हमारे 1 इंच के हाफ इंच के नाप जल्दी जल्दी लगा सकते हैं। इसलिए हमें ये स्केल लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो सके। हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो देखिए इस तरीके से हमें पैटर्न लगेगा और ये कपड़ा लगेगा। तो ये मैंने ब्लाउज पीस का जो हमारे लोकल बाजार में मिलता है वो ले लिया है। ये ब्लाउज पीस का कपड़ा है और ये पैटर्न लगेगा। तो चलिए अब हम ये जो कपड़ा है वो हमने ले लिया है 16 बाय 38 इंच का, 16 बाय 38 इंच का हमने ये कपड़ा ले लिया है। तो इसके ऊपर अब हम नाप इस तरह से सब कुछ लगा लेते हैं। ये हमने कपड़ा ले लिया है 16 इंच बाय 38 इंच का है और उसके बाद इधर थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से मैंने इसे फोल्ड करके मशीन से सिलाई लगा दी है ताकि जो हमारे धागे वगैरह निकलते हैं तो वो ना निकले, इसलिए मैंने सिलाई करके ले लिया है थोड़ा थोड़ा बाजू से। तो चलिए अब हम इसके ऊपर नाप लगाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इस साइड से हमें हाफ इंच लगाना है, ये हमें सिलाई के लिए होता है हमारा। तो इस वजह से हमें इधर सबसे पहले हाफ इंच लगा देना है, हाफ इंच के ऊपर लाइन खींच देनी है इस तरीके से। और इसके आगे हमें 1 इंच के लाइन लगाते हुए जाना है आखिर तक और आखिर में हमें फिर से हाफ इंच लगाना है इस तरीके से। इस तरीके से हमें 1 इंच के लाइन खींचते हुए जाना है। तो चलिए इस तरीके से हमने सभी नाप एक बाजू से लगा के ले लिया है और इस तरीके से हमें 1 इंच के आखिर तक लाइन खींचते हुए जाना है। तो चलिए अब हम दूसरी साइड से नाप लगाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो दूसरे साइड में देखिए इस तरीके से हमें पैटर्न ले लेना है और 4 इंच प्लस हाफ इंच इस तरीके से दोनों साइड में हमें ले लेना है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से स्केल को रख देते हैं और इसके अंदर हमारा 1 mm चला गया है ताकि जो हमने इधर से फोल्ड किया है और इस साइड से फोल्ड किया है इस वजह से हमारा 1 mm कम हो चुका है। तो इस वजह से हमने इधर 1 mm इतना हमने स्केल को इस साइड में रखा है और 1 mm इतना उस साइड में रख दिया है। तो ऐसा हमारा 16 इंच हमने रख दिया है। तो इसके ऊपर इसके ऊपर हमें नाप लगाना है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4.5 ऐसे इसके ऊपर हमें इस तरह से पॉइंट लगाना है। तो इस तरीके से हमें 4.5 इंच के ऊपर निशान लगाना है और उसके बाद हमें 1 इंच के 2 निशान लगाने हैं। 1 इंच के ऊपर इस तरह से आ जाएगा, इधर आ जाएगा और फिर से इस तरह से आगे हमारा 1 इंच के ऊपर इस तरह से निशान आ जाएगा और ये थोड़ा सा डार्क, तो इस तरीके से निशान आ जाएगा। फिर से हमें उसके आगे 1 2 3 इंच के ऊपर निशान लगाना है। यहाँ पे 3 इंच के ऊपर हमें फिर से निशान लगा दिया, उसके आगे हमें 1 इंच के ऊपर और फिर से हमें 1 इंच के ऊपर और आखिर में हमारा 4.5 ऑटोमेटिकली छूट ही जाता है। तो देखिए इस तरीके से हमने निशान लगाए हैं। इधर 4.5 इस तरह से लगाया, फिर से 1 इंच के ऊपर इधर निशान लगाया, फिर से 1 इंच, इधर बीच में हमने 3 इंच छोड़ दिया है, उसके बाद 1 इंच और आखिर में 4.5। इस तरीके से हमें आगे सब कुछ निशान लगाते हुए जाना है। तो चलिए अब हम इस तरीके से निशान लगाते हुए जाएंगे।
इस तरीके से हमने सभी निशान लगा के ले लिए हैं और अब हमें इस निशानों को सिर्फ आमने सामने जोड़ के ले लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये इतना अटैच करके ले लिया है और इसी तरीके से हमें आगे के भी लाइन खींच के ले लेने हैं। तो चलिए मैं आगे का भी पूरा करके ले लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने सब कुछ पूरा करके ले लिया है। तो अब हमें इसके ऊपर हमारा पैटर्न लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से हमें पैटर्न लगाना है। तो सबसे पहले हाफ इंच को छोड़ देना है, ये जो हाफ इंच है इसको छोड़ देना है और ये जो 1 इंच का बॉक्स है इसके अंदर हमें निशान लगाना है। तो सबसे पहले देख लीजिए इस डायरेक्शन में है इसलिए हम इसी साइड में लगा लेते हैं। और अब हमें एक बॉक्स छोड़ देना है उसके आगे, फिर से एक बॉक्स छोड़ना है उसके आगे। ऐसे ही हमें इस पैटर्नों की ये जो लाइन है हमारी पहली, इसे कंप्लीट करके ले लेना है। और अब हमें दूसरी जो लाइन है तो देखिए यहाँ पे 1 बॉक्स इधर छोड़ देना है, यहाँ पे 1 बॉक्स छोड़ना है। उसके नीचे वाला जो बॉक्स है उसके अंदर हमें इस साइड में लाइन खींचनी है, इस साइड में लाइन खींचनी है। तो उसके बाद एक बॉक्स छोड़ देना है उसके आगे, फिर से एक बॉक्स छोड़ के उसके आगे। ऐसे ही हमें निशान लगाते हुए आखिर तक जाना है। ऐसे ही हमें निशान लगाते हुए आखिर तक जाना है। तो अब हमें बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी पैटर्न डाल के ले लेना है। तो इसी तरीके से हमें इस साइड में भी बिल्कुल उसी तरीके से सेम टू सेम हमें पैटर्न लगा के ले लेना है। तो इस तरीके से हमारा सब कुछ पैटर्न हमने पूरा करके ले लिया है। तो इस तरीके से हमारा पूरा पैटर्न हमने कपड़े के ऊपर उतार के ले लिया है। तो अब हमें इसको पलटी करना है, ऐसे पलट देना है कपड़े को। और ये जो साइड है इसको हमें इस तरफ लेके आना है और यहाँ पे हमें जो हमने हाफ इंच डाला है इस साइड में और जो दूसरी साइड का हमारा हाफ इंच है, इन दोनों के ऊपर से इस तरह से रखना है एक दूसरे को। और हमें यहाँ से सिलाई लगा के ले लेनी है, मशीन से टिप लगा के ले लेनी है। तो चलिए यहाँ से मैं इसको सिलाई करके ले लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने मशीन से सिलाई लगा के ले लिया है। तो चलिए अब हम डिज़ाइन बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमें 2 कपड़ों के बीच में, यहाँ पे देखिए 2 कपड़ों के बीच में हाथ रख के ले लेना है। और अब हम हमारी जो पहली लाइन है उसका पहला पॉइंट इस तरीके से देखिए, ये पहली लाइन का हमारा ये पहला पॉइंट है। तो इसे सिलाई करेंगे हम। तो इसका इस तरह से ये पहला पॉइंट है हमारा। इस डायरेक्शन में लाइन है इसलिए हमने ये पहला पॉइंट सिलाई कर दिया। और इस तरफ एक इसका बाजू है इसलिए हम यहाँ का ये दूसरा वाला पॉइंट सिलाई करेंगे।
और इस तरीके से हमें सिलाई करके ले लेना है। और अब हमें इस धागे को खींचना है। इसको खींचेंगे हम तो जो हमारे 2 पॉइंट है वो इकट्ठा हो जाएंगे और इन दोनों पॉइंट को हमें पैक कर देना है। और इस धागे को हमें कट करना है। तो इस तरीके से ये हमारा पहला पॉइंट। और इसी तरीके से आगे की भी डिज़ाइन हमें सिलाई करते हुए जाना है। तो देखिए फिर से ये हमारा पहला कोना, ये दूसरा, ऐसे हो जाएगा। तो अब हमें बीच में अंगूठा लगा के इस धागे को खींचना है और इस तरीके से हमारे दोनों पॉइंट मिल जाएंगे और इन दोनों को हमें अच्छे से टाइट पैक कर देना है। तो इस तरीके से ही हमें पहली वाली जो लाइन है उसे सिलाई करते हुए जाना है आखिर तक। तो अब मैं फ़िलहाल के लिए ये दूसरे साइड का जो दूसरा लाइन है हमारा, ये देखिए, तो फ़िलहाल के लिए मैं ये दूसरा लाइन आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए, ये दूसरा लाइन इस तरफ आ जाएगा और यहाँ भी हमें बिल्कुल 2 कपड़ों के बीच में हाथ रख के ले लेना है, या इस तरीके से, ताकि जो पीछे वाला कपड़ा है इस सिलाई के अंदर ना आए, इसलिए हमें हाथ रखना है बीच में। और इस तरीके से हमें ये पहला पॉइंट और इस डायरेक्शन में हमारी लाइन है, इसलिए हमारा ये दूसरा पॉइंट होगा। इस तरफ। और अब हमें इस धागे को खींचना है। इसे खींचेंगे हम तो जो हमारी इन दोनों पॉइंट मिल जाएंगे और इनको हमें अच्छे से टाइट पैक कर देना है। फिर से देखिए, तो इस डायरेक्शन में हमारी लाइन है, इसलिए हमें इसके 2 कोनों को सिलाई कर देना है। तो ये पहला पॉइंट होगा हमारा इस तरीके से। उसके बाद ये दूसरा वाला, तो ऐसे इस तरफ आ जाएगा। तो इस धागे को हमें खींचना है और ये 2 पॉइंट हमारे मिल जाएंगे, इनको हमें टाइट पैक करना है। तो चलिए, इसी तरीके से मैं कुछ आगे डिज़ाइन बना के ले लेती हूँ। थोड़ी सी डिज़ाइन मैं आगे बना के ले लेती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से हमने 2 लाइन सिलाई करके ले लिए हैं और इसी तरीके से हमें आगे की भी डिज़ाइन बनाते हुए जाना है। तो चलिए, अब हम इस साइड की डिज़ाइन को देख लेते हैं। तो इस साइड की डिज़ाइन का हमारा ये पहला पॉइंट है। तो ये जो पहला स्क्वायर है हमारा,
तो देखिए इस तरीके से मैंने इस लाइन को इतना सिलाई कर दिया है। ऐसे ही आपको आखिर तक सिलाई करते हुए जाना है। तो चलिए मैं इस साइड की जो लाइन है उसे सिलाई करके दिखा देती हूँ। तो सेम प्रोसेस है, जिस डायरेक्शन में लाइन है सिर्फ उसी डायरेक्शन के हमें कोनों को जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ इस तरफ ये पहला पॉइंट होगा और ये इस तरफ हमारा ये दूसरा वाला पॉइंट होगा। इस तरीके से पॉइंट को सिलाई कर देना है और इस तरफ ऐसा आ जाएगा। बीच में अंगूठा लगा के इस धागे को खींचना है ताकि जो पीछे वाला कपड़ा, जो बीच का कपड़ा है वो पीछे चला जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने ये इतने तक डिज़ाइन बना के ले ली है और इसी तरीके से सब कुछ डिज़ाइन पूरी करके ले लेनी है। तो इस तरीके से हमारी पीछे वाली साइड बन गई है और इसी तरीके से हमें सब कुछ पूरा कर देना है। तो चलिए अब हम इसकी पीछे की डिज़ाइन देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये डिज़ाइन बनके तैयार हो चुकी है। इतने तक हमने बनाई है और जैसे जैसे हम इस डिज़ाइन को बनाते हुए जाएंगे वैसे वैसे ये डिज़ाइन हमारी और भी निखरते हुए जाएगी और ऐसे ही सेम टू सेम बनते हुए आगे जाएगी और एक बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन बन जाएगी। तो चलिए इसी तरीके से मैं सब कुछ डिज़ाइन को पूरा करके ले लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने सब कुछ पूरा करके ले लिया है और सब कुछ पूरा हो जाने के बाद पीछे वाली साइड इस तरीके से हमारी दिखाई देती है। तो इस तरीके से हमारी डिज़ाइन बनके तैयार हो चुकी है पीछे वाली साइड से। तो चलिए अब हम इसकी मेन डिज़ाइन देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये मेन डिज़ाइन बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हम लेयर सिलाई करेंगे इस साइड के। देखिए हमें ये लेयर सिलाई कर देने हैं। तो सबसे पहले देखिए इस तरीके से हमें मीडियम नीडल लेनी है और इसके अंदर हमने बड़ा सा लंबा सा धागा पैक वाला ऐसे डबल करके ले लिया है। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें इस तरीके से देखिए ये जो है साइड यहाँ से हमें पकड़ना है और यहाँ तक, ये देखिए इस तरीके से हमें पकड़ना है लेयर्स को और यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगा के ले लेना है। और इसी तरीके से हमें सिलाई करते हुए सभी लेयर्स को ले लेना है। तो चलिए मैं सभी लेयर्स को इसी तरीके से सिलाई करके ले लेती हूँ।
तो इस तरीके से सभी लेयर्स को सिलाई करने के बाद इस तरीके से हमें धागे को ऐसा लंबा सा छोड़ देना है। और ये देखिए ऐसे हमें धागे को लंबा सा छोड़ देना है और इसको हमें ऐसे कट करना है और यहाँ पे हमें नॉट लगा देनी है। इस तरीके से दोनों तरफ हमने नॉट लगा के इधर ऐसे छोड़ देना है। तो इस तरीके से हमने इस साइड के लेयर्स को सिलाई करके ले लिया है और इसी तरीके से हमें जो हमारी दूसरी साइड है वहाँ पर भी लेयर्स को सिलाई करके ले लेना है। तो चलिए मैं सिलाई करके ले लेती हूँ। तो देखिए हमने ये दूसरे साइड के भी लेयर्स को बना के ले लिया है। तो अब हमें इसमें से कौन सी भी एक साइड को पकड़ना है और दो ये जो धागे, ये देखिए ये जो दो धागे हैं हमारे जो नॉट है उनको पकड़ना है और इधर हमें इसको खींचना है। और खींचेंगे तो इसकी एक साइड को हमें बंद कर देना है। इस तरीके से हमें एक सिंपल नॉट लगा के ले लेनी है। फिर से हमें यहाँ पे दूसरी सिंपल नॉट लगा के इसे छोड़ देना है। तो ये से हमारे एक साइड का राउंड बन जाएगा। तो इसे हमें पलट के ले लेना है इस तरीके से। तो इसके अंदर आप इसके अंदर कपड़ा बिछा के कॉटन भी पूरा भर के ले सकते हैं और आपके पास अगर पिलो है तो पिलो भी लगा के ले सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से हम अब इसके अंदर पिलो ही डालेंगे। मेरे पास पिलो है तो मैं इसको लगा के दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने पिलो को ही डाल दिया है और अब हमें इसके जो दूसरे वाले जो दो नॉक हैं धागे के उनको खींचना है इस तरीके से और इधर भी हमें सिंपल वाली नॉट लगा के ले लेने हैं दो। इस तरीके से एक हमारी सिंपल वाली नॉट और अब हमें ये जो धागा है इसे बीच में डाल के ले लेना है। और अब हमें इसके जो लेयर्स हैं उनको ठीक करके ले लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने एक साइड के सभी लेयर्स को ठीक करके ले लिया है और अब हमें इसे पलटी करना है। और यहाँ पे देखिए इस नॉट को हमें इस तरीके से छोड़ देना है और यहाँ पे एक उंगली इतनी जगह रख देनी है और फिर से हमें यहाँ पे इस तरीके से हमारे ये दूसरे साइड के भी सभी लेयर्स को ठीक करके ले लिया है। और अब हमें इसके ऊपर बटन्स लगाने हैं दो। तो आप इसके अंदर किसी भी कलर का बटन ले सकते हैं और बटन्स का वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप बटन्स का वीडियो देख लीजिए। तो इसमें से सबसे पहले हमें एक बटन को ले लेना है। तो इस तरीके से और बड़ी सी नीडल लेनी है और उसके अंदर लंबा सा धागा डबल करके पैक वाला धागा यूज करना है। तो इस तरीके से अब हमें इसको सिलाई करके ले लेना है और ये जो निडल है इसको निकाल के रख देना है। और फिर से ये जो एक नॉक और ये जो दूसरा वाला नॉक इनको हमें इस तरीके से मिला के ले लेना है। और अब हमें इसके अंदर ये बड़ी वाली निडल है इसको लगा के ले लेना है। तो अब हमें इसका बराबर बीच में ऐसे सेंटर निकालना है और अब हम इसको ऐसे बराबर बीच में से डालेंगे और पीछे वाली साइड पे बराबर बीच में ही हमें इसे निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमें इसके अंदर से निकाल के ले लेना है और वापस हमें इसके दो बाजुओं को दो तरफ कर देना है और इसके एक साइड में हमें हमारे मीडियम नीडल को फिर से लगा के हमें ले लेना है।
और अब हमें इसके अंदर दूसरा वाला जो बटन है हमारा, उसे इस तरीके से लगा के ले लेना है। तो अब हमें इस तरीके से इधर एक सिंपल वाली नॉट लगा देनी है। और अब हमें इसके अंदर दूसरी सिंपल वाली नॉट लगा के ले लेना है और इस धागे को हम पीछे लगाएंगे। आप इसे कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको पीछे लगा देती हूँ ताकि जब हमें खोलने की ज़रूरत पड़े तो हम इसे आसानी से खोल सकते हैं। और अब हमें हमारे जो लेयर्स हैं इनको बराबर इसके नीचे ऐसे लगा के ले लेना है। और अब हमें पीछे वाली साइड देख लेते हैं, तो इसको भी हमें बराबर बीच में लेके आ जाना है। तो इस तरीके से हमारी पिलो बनके तैयार हो चुकी है। और ये देखिए इस तरीके से ये हमारी डिज़ाइन, और ये देखिए ये बीच का हिस्सा है। तो चलिए इसकी जो लंबाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये बीच का हिस्सा है और बराबर पीछे वाली साइड में इसका बीच का हिस्सा देखिए, ये हमारा 13 इंच इधर आ जाता है। ये देखिए इस तरीके से ये जो साइड है हमारी 13 इंच आ जाती है इस तरीके से। और इसका जो राउंड है वो देख लेते हैं। इस तरीके से हम इसका राउंड देख लेते हैं। तो इसका जो राउंड शेप है 33 इंच हो जाता है इस तरीके से। इसका बराबर हमारा राउंड 33 इंच है। तो इस तरीके से हमारी पिलो बनके तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ढेर सारा लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके पास वाला बेल आइकन का बटन है उसे भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिए। तो चलिए इसी तरीके की बहुत सुंदर सी डिज़ाइन लेके मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।